अब वो खबर जिससे भारत के दुश्मनों की फिक्र बढ़ती जा रही है। भारत को मित्र देश रूस से हथियारों का गेम चेंजर कॉम्बो ऑफर, भारत ने ऑफर स्वीकार कर लिया तो चीन पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ जाएंगी। कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज अट्रैक्टेड है वो ये है। रशिया कहता है देखो जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हाथ में पकड़ा के, कंप्लीट सोर्स कोड चाहिए डन, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाहिए डन, इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए डन, आपको ईडब्ल्यू आपका जो भी है इसमें रडार जो भी लगा हुआ है सबकी टेक्नोलॉजी 100% हम आपको ट्रांसफर करेंगे, आप भारत में बनाओ इसको। अगर ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, सफारती कामयाबी है, तो क्या वो नजर नहीं आ रही कि भारत किस तरह कर रहा है? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियॉरिटी समझता है ओवर इंडिया, और ये एयर सुपरियॉरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियां थी वो तो मसरूफ थी रशिया की फौज को असला देने में। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात थी कि जितने कंट्रीज हैं, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, उसमें सबके सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सबके सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला हम पे आला हैं, यानी कि बहुत करीब हैं। अब फ्रांस के राफेल, वो भी आपको पता है, उनको भी कह दिया गया कि भाई राफेल जो है वो और चाहिए वो तो भेजें, और वो फौरन भेजेंगे, पहले ही राफेल जो है उनके पास हैं। आप देखिएगा अमेरिका से लेकर रशिया, रशिया से लेकर फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज कैसे भारत की मदद करते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, जो हम आपको बता रहे हैं। ये भारत के डिफेंस रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सुकोई 57 हमें प्रोडक्शन दी जा रही है भारत के अंदर पुतिन की तरफ से, प्लस उसके एक्सपोर्ट के राइट्स भी दिए जा रहे हैं जो दुनिया में किसी को नहीं दिया पुतिन ने, वो भारत को दिया है। यहां तक कि ये हालत है कि पाकिस्तान अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कि उसके जो रनवेज थे वो अभी तक रिपेयर नहीं हुए हैं, वो रिपेयर करने में लगा है, और सुकोई 57 M1E हमारे पास आ गया। इस वक्त इंडिया और रशिया आपस में इस तरह खड़े हैं। ट्रम्प ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं ले, इंडिया बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझे F-35 लेने का नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही, वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हम जो हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही हो कि जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हैं वो मेरे कंट्री की पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले। तो इंडिया वो ठीक कह रही है, और ट्रम्प जो है हर मुल्क में दुनिया में जितनी फसाद है वो ट्रम्प ने मचाई हुई है। हाँ। क्योंकि ये जो है शायद मसला भी बन जाए, लेकिन ट्रम्प को चाहिए कि अपनी मुल्क पे तवज्जो दे, अपनी इकोनॉमी भी तवज्जो दे। अमेरिकन खुद बड़े मुश्किल में आ गए हैं इसकी वजह से। अमेरिकन भी मुश्किल में आए हैं, और दूसरी बात है कि टैरिफ लगाने से आपका ट्रेड जो है वो बहुत मुतासिर होगा। आप तो गुस्सा निकाल लें, लेकिन गुस्से के जो है असरात भी निकलेंगे, उसके लिए भी आप जो है तैयार रहे। फिर इंडिया ने क्या किया पहले? इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। अमेरिकन के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो
ले भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये फैसला भी कर लें कि हाँ जी, हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज मांगते हैं अमेरिकन्स, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज थर्ड इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज़ जो है वो लाइन चल पड़ेगी। अब रशियंस ने ये जो कहा है कि इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया, ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीज़ों के अंदर अमेरिकन्स इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बनेगा, जबकि हमारी ऑटोनॉमी हमारे पास है, किसी के नीचे लगकर हम काम नहीं कर रहे हो, भिखारियों की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह कभी चाइना के नीचे भीख मांगते हैं, कभी वो अमेरिका के। तो अब मैं बाकी गंदी लैंग्वेज यूज़ करने वाला सा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मालूम ही है ये कैसे लोग हैं। अब आते हैं सुकोई 57 के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों सुकोई 57 की बात हो रही थी। अब ये लेटेस्ट मॉडल जो स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, वो पुतिन जब दिसंबर में आएंगे उस वक्त एक डिप्लोमेटिक थिएटर क्रिएट किया जाएगा, जबकि हमारे पास ऑलरेडी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी शुरू हो गई है। भारत की मीडिया ने इतना रिपोर्ट नहीं किया जितना रशिया की जो मीडिया है, वो स्पुतनिक, वो बोल रहे हैं कि पुतिन ने ऑलरेडी भारत को, वही जब गाड़ी में एससीओ की मीटिंग में, जब गाड़ी में बैठकर 45 मिनट की मीटिंग हुई है, उसमें ये बात करी गई है कि लेटेस्ट सुकोई 57 की बात हो रही थी। हमने बोला हमें M1E चाहिए जो कि स्टेल्थ है, और दुनिया जानती है कि ये जो वेरिएंट है ये बिल्कुल एडवांस्ड एवियोनिक्स की से साथ लैस है, एडवांस्ड स्टेल्थ की कोटिंग है इसके ऊपर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे बड़ी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है भारत के रडार और भारत की मिसाइल्स के साथ। रशिया ने सोचा नहीं था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो सिंक्रोनाइजेशन किया, रशियन प्लेन्स थे वहाँ पे, फ्रेंच प्लेन्स थे राफेल, भारत के प्लेन थे, वो सबको इंटीग्रेट किया गया हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन हमारा इंटीग्रेशन इतना ज़बरदस्त था, हमारा रडार, हमारे डिफेंस सिस्टम्स और इनके प्लेन्स सारे इंटरकनेक्टेड थे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हुए भी। कि भारत हमेशा बड़े धड़ल्ले के साथ और डंके की चोट पर रशिया से तेल और असलहा यानी कि मिसाइल्स, वेपन्स, ये सब लेता रहा है। आप ये सोचें कि जिस वक्त पूरी दुनिया ने रशिया का बॉयकॉट कर रखा था और वो रूस से तेल नहीं ले रहे थे, आपको पता ना, रूस से तेल नहीं लिया जा रहा था जब यूक्रेन पे हमला हुआ था। उस वक्त सिर्फ एक कंट्री था जिसने रशिया से तेल पहले ही ले रहे थे लेकिन और लेना शुरू कर दिया था,